नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका CM 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। आज के CM 24 में बात होगी प्रदेश की रफ्तार, सियासत के वार पलटवार और देश प्रदेश के बड़े संदेशों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा से लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं बंगाल के रण में CM का हुंकार, जनसभाओं के जरिए विकास बनाम राजनीति का सीधा टक्कर। तो अगले कुछ मिनटों में देखिए प्रदेश की नब्ज, सियासत का तापमान और विकास की असली तस्वीर। नमस्कार, स्वागत है आपका CM 24 में। TV 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM 24 की असली पहचान। CM 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं। कोलकाता की तंग गलियों से लेकर बाजारों तक CM यादव ने सीधा जनसंवाद कर चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया। उन्होंने साफ कहा, बंगाल को अब ठहराव नहीं, तेज विकास चाहिए। घर घर जाकर लोगों से बातचीत, समस्याओं की सुनवाई और डबल इंजन सरकार का भरोसा। CM यादव का यह रोड शो सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी था। कोलकाता में CM डॉक्टर मोहन यादव ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। गलियों में पैदल चलते हुए उन्होंने आम नागरिकों से आत्मीय संवाद किया। दुकानों पर रुक रुक कर व्यापारियों की समस्याएं सुनी और युवाओं से सीधे बात की। CM यादव ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर जन कल्याण योजनाओं की गति कई गुना तेज होगी और आम आदमी तक उनका सीधा लाभ पहुंचेगा। उनका ये अंदाज जमीनी जुड़ाव और सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे बंगाल बहुत पिछड़ गया। अब ये समय सही है कि बंगाल देश के साथ कदम से कदम मिला के चले। इसी बात को लेकर के आज मैं यहाँ समीर हट्टी में अनूप चौधरी जी के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता आशीर्वाद देगी और हमारी सरकार बनेगी। हमने कहा जनता अपने आप भाजपा के साथ है और देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में बंगाल ने बहुत जंगल राज सहा है, अब विकास के मामले में भाजपा के साथ चलेगी। CM यादव ने अपने संबोधन में साफ कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार बनने पर राज्य में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ेगी और नई ऊर्जा के साथ बंगाल आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज बंगाल के सामने ठहराव की स्थिति है, लेकिन संभावनाएं अपार हैं। जरूरत है सही नेतृत्व और सही दिशा की। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और बंगाल के साथ हर राज्य ने जुड़ करके अगर विकास में नए कीर्तिमान बनाए तो बंगाल क्यों पिछड़ना चाहिए। सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, बंगाल की युवा शक्ति का है। महिला, युवा, गरीब, किसान, सब वर्गों के कल्याण के लिए जो माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। ऐसे में बंगाल गर्त में जा रहा है, बंगाल लगातार डाउन हो रहा है। तो बंगाल को अप करने के लिए खिलता कमल चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। मीडिया से बातचीत में CM यादव ने रोजगार और गरीबी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि कोलकाता के अंदरूनी इलाकों में बेरोजगारी बड़ी चुनौती बनी हुई है और युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने संसाधनों और संभावनाओं के बावजूद बंगाल की युवाओं को अवसर क्यों नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समीर हट्टी से चौधरी जी के चुनाव प्रचार की दृष्टि से आज मैं यहाँ संपर्क करने आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जंगल राज से मुक्ति के लिए भाजपा की लहर चल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना है, हम सब के लिए ये आनंद की बात है कि बंगाल में कमल खिल रहा है और सरकार बन रही है।
सीएम यादव ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले कम्युनिस्ट सरकार और फिर टीएमसी शासन ने बंगाल के विकास को पीछे धकेल दिया। कभी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल बंगाल आज विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि अब समय है कि राज्य फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल करे। अंदर में घूम रहा हूँ, लेकिन कलकत्ता के अंदर की हालत बहुत खराब है। जनता में गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग काम के लिए बाहर जा रहे हैं। और बंगाल तो पूरे देश का सबसे अच्छा प्रांत था, लेकिन पहले कम्युनिस्ट, बाद में टीएमसी ने बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए बंगाल के अंदर विकास की बहुत संभावना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल अब मुक्ति चाहता है और देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा तो बंगाल बहुत आगे बढ़ेगा। सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर वर्ग के लिए योजनाएं बन रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर बंगाल भी इस विकास यात्रा में शामिल होता है तो राज्य फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उनका ये रोड शो भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें जनता के बीच जाकर सीधे संवाद के जरिए समर्थन जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। कोलकाता की गलियों में उतरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि विकास के मॉडल का भी है। जनसंवाद, रोजगार, बदलाव और राजनीतिक हमलों के बीच बंगाल की सियासत अब और तेज होती दिख रही है। अब देखना होगा कि ये जमीनी कनेक्शन और विकास का वादा चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के असर को और भी तेज, प्रभावी और जमीन से जुड़ा बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता के कामों में तेजी लाई जाए। कलेक्टर्स लगातार निरीक्षण करें, गांवों में रात्रि विश्राम करें और योजनाओं की डिलीवरी को पूरी तरह से जनमुखी बनाया जाए। मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान, संकल्प से समाधान अभियान, गेहूं उपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और महिला सशक्तिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से दिशा निर्देश दिए। खास बात यह रही कि छोटे किसानों के हित, ग्रामीण फील्ड विजिट, जल संरक्षण, सांदीपनि विद्यालयों की उपलब्धियां और प्रशासनिक जवाबदेही, इन सबको मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के केंद्र में रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि गांव, खेत, चौपाल और आम जन के जीवन में दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याण के कामों में गति लाई जाए, योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी क्षमता और दक्षता के साथ हो और प्रशासन जनता से सीधा संवाद स्थापित करे। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर्स लगातार अपने जिलों का भ्रमण करें, लोगों की समस्याएं सुनें, उनका मौके पर समाधान करें। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संकल्प से समाधान अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान को सरकार के बड़े जन अभियान के रूप में सामने रखा। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक चले संकल्प से समाधान अभियान के जरिए 106 प्रकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। वहीं 19 मार्च से 30 जून 2026 तक चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को जल संरक्षण और सूखे जल स्रोतों के पुनर्जीवन का बड़ा माध्यम बताया गया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन अभियानों की सफलता जन भागीदारी पर निर्भर है, इसलिए हर जिले में जन सहयोग के साथ ठोस परिणाम दिखाई देने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन की समीक्षा करते हुए छोटे किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों का गेहूं पहले खरीदा जाए और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित हो। साथ ही सभी कलेक्टर्स को उपार्जन केंद्रों का सघन निरीक्षण करने को कहा गया ताकि वहां छाया, पानी, बारदाना, ORS घोल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहे। समीक्षा में बताया गया कि अब तक 1,13,000 से अधिक किसानों से 4,96,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और करीब 355 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इस बार एक नई व्यवस्था के तहत पहले दिन तुलाई वाले किसानों को दूसरे दिन ही भुगतान मिलने की व्यवस्था को भी बड़ी उपलब्धि बताया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य,
और पेयजल जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर भी विस्तार से निर्देश दिए। उन्होंने सांदीपनी विद्यालयों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने को कहा और सभी सांदीपनी विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के कारण स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो 0 तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि बड़े धार्मिक स्थलों पर कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल हों। संभागीय मुख्यालयों में बर्न यूनिट स्थापित की जाए और गर्मी के मौसम के मेडिकल प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा को भी नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की पिछले 1 साल के कार्यों के आधार पर रैंकिंग की जाएगी ताकि बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने। मुख्यमंत्री ने अच्छा काम करने वाले कलेक्टर्स को बधाई दी, जबकि पिछड़ने वालों को सुधार लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल को भोपाल में होने वाले महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के हितों की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी रहा है और आगे भी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस समीक्षा बैठक से साफ है कि सरकार अब योजनाओं के सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि उनके असर, पहुंच और फील्ड डिलीवरी पर पूरा फोकस कर रही है। गांवों में रात्रि विश्राम से लेकर छोटे किसानों की प्राथमिकता, जल संरक्षण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य की मजबूती और प्रशासनिक रैंकिंग से लेकर महिला सशक्तिकरण तक संदेश एक ही है। सरकार की योजनाएं जनता तक तेजी से, बेहतर ढंग से और भरोसे के साथ पहुंचनी चाहिए।